इंडिया विक्स पिछले 2 महीनों से कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है। सो हमें इंडिया विक्स का बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट लेना है और ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिसमें हमें इंडिया विक्स गिरने का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ। पर स्ट्रेटजी जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि इंडिया विक्स का ऑप्शन प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट आता है। इंडिया विक्स मतलब वॉलेटिलिटी। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में उतनी ज़्यादा मार्केट में अनसर्टनिटी होगी, और जितनी ज़्यादा अनसर्टनिटी होगी उतने ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा होंगे, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम रेंज को कवर करते हैं। ऑप्शन प्रीमियम से हमें मार्केट की एक्सपेक्टेशन का आइडिया हो जाता है। जैसे कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर रही है तो मार्केट की रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट करती है भी वो कहीं भी जा सकती है। जैसे कि 83 की विक्स थी 24 मार्च को, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली फॉल किया इसने, फिर थोड़ी ऊपर गई फिर नीचे गई, मतलब एट एंड वो कॉन्टिन्यूसली फॉल ही कर रही है। सो हमें क्या जानना होगा, हमें रेंज का आइडिया, जो मार्केट की रेंज है वो कम हो रही है धीरे धीरे। जैसे कि 83 थी, यहाँ पे मार्केट की रेंज बहुत ज़्यादा थी और प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जैसे नीचे आती गई मार्केट की रेंज कम होती गई और ऑप्शन प्रीमियम कम होते गए, मीन्स ऑप्शन का जो रेंज है वो कम होती गई और मार्केट की रेंज धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी 25 आ जाएगी, 20 आ जाएगी, जैसे जैसे विक्स गिरती जाएगी मार्केट रेंज कम होती रहेगी। बट जिसको ये नहीं पता कि मार्केट की रेंज ऑप्शन प्रीमियम से कैसे निकालते हैं, सो उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि हम कैसे ऑप्शन चेन से हम ऑप्शन के प्रीमियम से कैसे हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन, मार्केट की रेंज को निकाल लें। सो लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन। दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ 25 जून, मतलब कि मंथली। दिस इज मंथली ऑप्शन चेन। मार्केट 9600 के आसपास कल बंद हुआ था। कल 29 मई को 9600 के आसपास बंद हुआ था। मार्केट की रेंज कैसे निकाल लें? जो भी हमारा एटीएम कॉल पुट का कंबाइंड प्रीमियम होता है, मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि उतनी एक्सपेक्टेशन मूव है। जैसे 9600 की कॉल अभी चल रही है 223 के आसपास, जो 9600 की पुट अभी चल रही है 340 के आसपास। सो इसका कंबाइन प्रीमियम कितना हो गया? इसका कंबाइन प्रीमियम इज इक्वल टू 223 प्लस 340 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 553। सो इसका मीनिंग है मार्केट मंथली ऑप्शन चेन के हिसाब से, मंथली प्रीमियम के हिसाब से एक्सपेक्ट कर रही है कि 550 की मूव ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकती है। सो हमें इसका बेनिफिट लेना होगा। हमें क्या है, हमें इंडिया विक्स जैसे जैसे कम होती रहेगी हमारी रेंज कम होती रहेगी। रेंज कम होने का मतलब क्या है, जो 550 का प्रीमियम है ये कम हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 450 हो जाएगा। हमें क्या है, ये रेंज दो चीज़ों से कम होती है, एक तो विक्स से कम होती है और दूसरी ये टाइम थीटा। जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा इंडिया विक्स कम होती रहेगी, टाइम थीटा डिके होता रहेगा। टाइम डिके होने से बेनिफिट मिलेगा आपको, विक्स बेनिफिट मिलेगा। पर क्विक बेनिफिट किसका मिलेगा आपको? क्विक बेनिफिट आपको इंडिया विक्स का मिलेगा, क्योंकि मंथली प्रीमियम है ना, मंथली ऑप्शन चेन है ना, मंथली के ऑप्शन है, तो सबसे क्विक बेनिफिट आपको इंडिया विक्स का मिलेगा। और थीटा थीटा धीरे धीरे मिलेगा, बट आपको लास्ट में थीटा सबसे ज़्यादा मिलेगा। सो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो अभी निकल के आ रही है, जो हम देख पा रहे हैं, सबसे बेस्ट तो यही होगा कि हम जो भी एटीएम की कॉल पुट को सेल कर दें। मींस कॉल पुट 550 को सेल कर दें, विक्स कम हो रही है, थीटा बेनिफिट है, और हमें मतलब कि 550 का 500 रह जाएगा, 400 रह जाएगा। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी तो यही होनी चाहिए अभी, जो कि आपको सब बताते हैं भी यही है कि स्ट्रैडल सेल कर दो, जिसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं, स्ट्रैडल सेल कर दो। पर एक्चुअल में क्या इसमें प्रॉफिट आता है? इसमें ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस प्रॉफिट आता है, बट क्या अब प्रॉफिट आएगा? इंडिया विक्स गिर रही है, आना चाहिए, बट क्या आ रहा है? जो अभी पिछले 4-5 दिन से मूव आ रही है उसके हिसाब से इसमें प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मार्केट पिछले 4-5 दिन से 9000 से 9600 चली गई, 600 पॉइंट का मूव आ गया। तो हमें जो हमारा एटीएम स्ट्रैडल है वो तो गिर रहा है, मतलब कि हमें यही नहीं पता एटीएम कहाँ पे है। 5 दिन पहले एटीएम 9000 था, उसके बाद नेक्स्ट 1 दिन 2 दिन बाद एटीएम हमारा 9300 हो गया था,
फिर 9400 हो गया था एटीएम, कल 9500 एटीएम था, फिर 9600 एटीएम हो गया। हम एटीएम ही नहीं पकड़ पा रहे, प्रीमियम कम हो रहे हैं, विक्स भी कम हो रही है, पर हम एटीएम नहीं पकड़ पा रहे। इसका मीनिंग क्या है? आपको थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स जानना होगा इंडिया विक्स का। जो इंडिया विक्स होती है वो मीन रिवर्टिंग होती है। इंडिया विक्स मीन रिवर्टिंग मतलब नीचे आ रही है, फिर वो बढ़ जाती है, फिर नीचे आ जाती है, मीन रिवर्टिंग है, मतलब कि एक जगह नहीं टिकती, मीन रिवर्टिंग है। सो हमें अभी उसी का बेनिफिट लेना होगा, वो हम देखेंगे आगे कैसे बेनिफिट लेते हैं। क्योंकि अभी स्ट्रैडल के प्रीमियम गिर रहे हैं, पर मार्केट की जो मूव है वो स्ट्रैडल के प्रीमियम से ज़्यादा आ रही है। जैसे कि ये तो मंथली है, मंथली में 550 का प्रीमियम मिल गया, पर वीकली में तो आपको 200 का प्रीमियम मिल रहा है, और 200 से एवरी डे मूव ज़्यादा आ रही है, मतलब कि आपको उसमें हर डे ऐसा लेट हो रहा है। मंथली में आपका कम लगेगा क्योंकि रेंज ज़्यादा है, प्रीमियम ज़्यादा है, रेंज कवर कर जाएंगे, विक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑप्शन में विक्स का बेनिफिट, विक्स सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है, बढ़ती भी ज़्यादा है, कम भी जाता है, ये भी करेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए। सो इंडिया विक्स का हमें बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। सो हम कैसे करें? अभी इंडिया विक्स गिर रही है, पर मार्केट की मूव जो अभी है वो इंडिया विक्स के हिसाब से नहीं है, उससे ज़्यादा है। सो हमें क्या है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। हमें ये एक्सपेक्ट करना पड़ेगा अभी जो मूवमेंट आ रही है इंडिया विक्स बढ़ेगी यहाँ से, जहाँ अगर बढ़े भी ना तो हमें ऐसा स्ट्रेट रहना होगा, अगर बढ़े ना यहीं रहे तो भी हमें बेनिफिट आ जाए। हमें फिर कहाँ से बेनिफिट आएगा? जैसे कि मूव आ रही है तो हमें बेनिफिट कहाँ से आएगा? मूव से आएगा। अगर विक्स बढ़ जाए तो हमें डबल बेनिफिट आएगा, मूव का भी आएगा, इसका भी आएगा। अगर मूव नहीं आ रही तो हमें विक्स का बेनिफिट ना भी आए, जब विक्स अगर गिर भी रही है वहाँ थोड़ा लॉस भी लगे, तो हमें बेनिफिट कहाँ से आएगा? मूवमेंट से आएगा। सो हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है इस तरह बनानी है। बट थोड़ी सी हम स्टडी कर लेते हैं वीकली मंथली स्ट्रेडल की, उसके बाद हम कुछ कॉम्बिनेशंस, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसमें हमें हर चीज़ का बेनिफिट पाए। यहाँ आपको इस YouTube चैनल पे कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाएगा, रेडीमेड स्ट्रेटजी कुछ होती ही नहीं मार्केट में, ना ही कुछ ऐसी सिखाई जाएगी ये कर लो, ये कर लो, शॉर्ट स्ट्रेटल कर दो आपको पैसा आ गया, ये नहीं। शॉर्ट स्ट्रेटल में पैसा आता है, बट आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हम आज पूरा स्टडी करेंगे, फिर लास्ट तक निकालेंगे भी कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेस्ट है। सो आप पूरी वीडियो को पूरा देखिए। स्ट्रेटजी जानने से पहले हम थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि मंथली स्ट्रेडल कैसे बिहेव कर रहा है लास्ट एक वीक से। जैसे कि ये 25 जून का स्ट्रेडल है, मंथली का स्ट्रेडल है, तो जो 9000 बंद हुआ था 22 मई को, और स्ट्रेडल चल रहा था 643 26 मई, जबकि मार्केट ओपन हुई 3 छुट्टियों के बाद, तो मार्केट 9000 के आसपास ही बंद हुआ और स्ट्रेडल गिर गया, मतलब कि विक्स गिरी और थीटा का बेनिफिट मिला और ये आपका स्ट्रेडल गिर गया। 27 मई मार्केट ऊपर गई, बट जो आपका एटीएम स्ट्रेडल था वो गिर गया। एटीएम मीन्स यहाँ पे 9300 का स्ट्रेडल, 9000 में तो आपको 568 नहीं बंद हुआ होगा, वो ज़्यादा बंद हुआ होगा, पर जो एटीएम का स्ट्रेडल हम एनालिसिस कर रहे हैं, एटीएम गिर गया, मीन्स विक्स गिर रही है और एटीएम स्ट्रेडल गिर रहा है। 9500 बंद हुई, मतलब मार्केट ऊपर गई 200 पॉइंट, एटीएम स्ट्रेडल मतलब कि 9500 का स्ट्रेडल गिर गया, मार्केट और ऊपर गई 9600, अभी नहीं गिरा, मतलब कि मार्केट वहीं खड़ी है फ्लैट, मतलब कल विक्स भी नहीं गिरी और फ्लैट खड़ा रहा प्रीमियम। सो हमें क्या पता चल रहा है इससे कि विक्स गिर रही है, स्ट्रेडल गिर रहा है, बट मार्केट में मूव है, मार्केट के जो मूव है वो प्रीमियम से ज़्यादा आ चुकी है। सो हमें क्या बेनिफिट, हमें जो स्ट्रेटजी बनानी है उसमें हमें इसका कंसिडरेशन लेना होगा। बट स्ट्रेटजी जानने से पहले हम थोड़ा वीकली का भी एनालिसिस कर लेते हैं, वीकली के स्ट्रेडल कैसे चल रहे हैं। ये है 4 जून का स्ट्रेडल, 9000 मार्केट थी, जैसे कि अभी अराउंड 12 डे टू एक्सपायरी था, 365 चल रहा था, फिर एटीएम स्ट्रेडल 315 हो गया, फिर 290 हो गया, फिर 278 हो गया, और कल 264 बंद हुआ, मतलब कि गिर रहा है। बट जो अभी मार्केट की मूव है वो तो 264, इससे ज़्यादा आ रही है, मतलब कि जो एटीएम स्ट्रेडल, अगर 93 का आपने एटीएम स्ट्रेडल किया होता, अगर यहाँ तक होल्ड करते वो कम से कम 400 रुपये हो जाएगा। मीन्स मार्केट का एटीएम पकड़ना बहुत मुश्किल हो पा रहा है वीकली में, मंथली में भी।
मंथली में प्रीमियम ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर मूव आ भी गई इस 200 पॉइंट की तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। पर जैसे ही हमने 10 डेज टू एक्सपायरी किया, प्रीमियम कम हो गए, वो रेंज कम कवर कर पा रहे हैं और पर मूवमेंट ज़्यादा आ रही है। सो हमें क्या बेनिफिट लेना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इससे भी एक वीक वाला देख लेते हैं। ये मंथली होगा, ये 2 वीक, मतलब कि 22 मई से देखते हैं तो एक वीक छोड़ के, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, करंट वीक एक्सपायरी देख लेते हैं। 9,000 रुपया आसपास का 230 बंद हुआ, 160 बंद हुआ, 100 रुपये बंद हुआ, प्रीमियम 100 रुपये, जस्ट 100 रुपये, और मूव आज की 200 पॉइंट की। तो कैसे आप देख लोगे, जितना आप दूर जाते रहोगे उतना आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा, आपको ज़्यादा सेफ्टी होगी। जितना आप पास आते रहोगे उतना आपको प्रीमियम कम मिलेगा, सेफ्टी कम होएगी। बट क्या है, हम उल्टा काम कर सकते हैं। मीन्स लॉन्ग स्ट्रैडल, मूव आ रही है, जैसे कि आपने यहाँ पे 100 रुपये का है, आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर दो। जैसे कि हम 4 जून में हम लॉन्ग स्ट्रैडल कर दें, बेनिफिट आ जाए। हम मंथली में लॉन्ग स्ट्रैडल कर दें, बेनिफिट आ जाए। सो जो हमारी स्ट्रेटजी है, अभी हम कॉन्ट्रेरियन ट्रेड लेंगे। कॉन्ट्रेरियन ट्रेड मतलब विक्स यहाँ से बढ़ेगी, जो अभी की सिचुएशन जो है उस हिसाब से यही स्ट्रेटजी निकल के आ रही है। कॉन्ट्रेरियन ट्रेड मतलब कि हम लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे। पर लॉन्ग स्ट्रैडल में हमें 3 ऑप्शन है, हम कहाँ पे करें। 28 मई में हम नहीं करेंगे क्योंकि थीटा बहुत जल्दी डिके होगा, जो करंट एक्सपायरी का। 4 जून में 200 पॉइंट का हमें मिल रहा है और मूव आ रही है इससे ज़्यादा, तो इसमें कर सकते हैं हम। इसमें 500 मिल रहा है, मूव आ रही है, बट 100-200 पॉइंट की मूव आ रही है तो ज़्यादा प्रीमियम बढ़ नहीं रही। सो सबसे बेस्ट कौन सी एक्सपायरी है, 10 to 12 डेज टू एक्सपायरी। क्योंकि यहाँ क्या है, आपको अराउंड 200-250 रुपये प्रीमियम मिलेगा, बाय करोगे आप 200-250 रुपये प्रीमियम बाय करोगे, और उससे ज़्यादा मूव आ रही है तो यहाँ आपसे सबसे बेनिफिट है। अगर आप मंथली में करोगे इतनी मूव आएगी नहीं 550 की। अगर 100-200 की मूव आएगी तो आपको 10 रुपये 15 रुपये मुश्किल से मिलेंगे। अगर खड़ा हो गया तो मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि विक्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मंथली में आता है, उससे कम इम्पैक्ट आता है वीकली में, उससे थोड़ा ज़्यादा आता है नेक्स्ट वीक में। सो सबसे बेस्ट जो एक्सपायरी है ट्रेड करने के लिए लॉन्ग स्ट्रैडल की, सबसे बेस्ट है 264। बट लॉन्ग स्ट्रैडल में बहुत ज़्यादा पे आउट हो जाएगा 264। क्या हमें लॉन्ग स्ट्रैडल में इतना पे आउट करना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रैडल ये तो है अभी 4 जून की एक्सपायरी। हम जो अभी जो ट्रेड लेंगे वो हम 4 जून में नहीं लेंगे, क्योंकि 4 जून अभी बन चुका है करंट एक्सपायरी जो हम देख रहे हैं। हम लेंगे ट्रेड इसको 11 जून में। 11 जून में हम ट्रेड लेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम 11 जून में ट्रेड लेंगे एटीएम स्ट्रैडल बाय करके, क्योंकि हमें पता है जो मार्केट की मूव आ रही है विक्स से ज़्यादा आ रही है और हमें इसका बेस्ट बेनिफिट लेना है। बट जो भी हम ट्रेड लेंगे उसमें पे आउट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 300-400 रुपये 390-400 रुपये तक हमारा 11 जून का स्ट्रैडल बनेगा, जो कि हम अभी ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। हम पहुंच चुके हैं 11 जून के ऑप्शन चेन पे। हम देख लेते हैं एटीएम का जो स्ट्रैडल अभी कितना चल रहा है। सो एटीएम का स्ट्रैडल अभी चल रहा है अराउंड, जो उसकी कॉल चल रही है 138 और 9600 की पुट चल रही है 257। सो इट्स अराउंड 238 प्लस 257 इज इक्वल टू अराउंड 395। जो अभी एटीएम स्ट्रैडल बन रहा है 11 जून का वो बन रहा है 395, मतलब कि इसमें अराउंड 10 to 12 डे एक्सपायरी लेफ्ट अभी डेज। तो सबसे बेस्ट यही है। बट हम जब भी लॉन्ग स्ट्रैडल करेंगे उसमें आपको पे आउट कम से कम रखना है। जैसे कि आपने पता होगा जब भी आप शॉर्ट स्ट्रैडल करते हो, आप उसके लिए आप साइड वाले विंग्स, मतलब कि ऊपर नीचे के जो भी कॉल पुट है बाय कर लेते हो। सिमिलरली जब आप लॉन्ग स्ट्रैडल करोगे उसका पे आउट कम करने के लिए आप जो साइड वाले कॉल पुट हैं उसको आप सेल कर दोगे। इसमें कि जैसे 9600 400 पॉइंट की रेंज है तो हम 9200 की पुट, जो कि अभी निकल के आ रही है 99, और ऊपर की कॉल 400 पॉइंट ऊपर की कॉल 28, तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बायस रख के भी काम कर सकते हैं। पर हम अभी पूरा देख लेते हैं
तो हमें क्या है मिल जाएगा प्रीमियम, हमें कितना प्रीमियम मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा अराउंड 99 प्लस 28 इज इक्वल टू 127। सो हमें अभी प्रीमियम जो रिसीव हो चुका है, हमने ये बाय किया, ये रिसीव कर लिया। सो नेट में हमारा कितना आ गया, नेट में हमारा आया 395 माइनस 127 इज इक्वल टू अराउंड 368 हुआ, 368 इट्स 268, जो अभी हुआ 268 हो गया। तो हमारी जो स्ट्रेटजी निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, हमें जो एटीएम है उसको बाय करके चलना है। जो हमारी स्ट्रेटजी अभी निकली है वो है एटीएम को बाय करना है और ओटीएम को सेल करना है। ओटीएम को सेल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मार्केट यहीं खड़ी रही तो ओटीएम आपका जीरो हो जाएगा, और जो आपका एटीएम है वहाँ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। बट क्या मूव आ रही है, आप इसको ओवरनाइट कैरी भी कर सकते हो और इसमें आपको बेनिफिट आ जाएगा। इसमें क्या आपको थोड़ा सा एसएल लेके चलना पड़ेगा। इसमें पैसे बनेंगे आपको क्योंकि मार्केट में मूव बहुत ज़्यादा है। विक्स अभी कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहे हैं, हमारे पास टाइम टू एक्सपायरी भी है। टाइम टू एक्सपायरी मीन्स हमारे पास टाइम बहुत है क्योंकि यहाँ से 268 की मूव बहुत एक्सपेक्टेड है, ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकती है, बड़े आराम से ऊपर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है। सो हमें एक्सपेक्टेड जो हमारी स्ट्रेटजी अभी निकल के आ रही है, क्योंकि हर स्ट्रेटजी के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, पर जो अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये वाली है। और आप इस स्ट्रेटजी को थोड़ी कम क्वांटिटी में कीजिए स्टार्टिंग में। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है धीरे धीरे तो आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने फेब मार्च में अगर जैसे कि इंडिया विक्स बढ़ रही थी तो अगर आपने उस टाइम की होती सबसे ज़्यादा पैसे आपको इसमें आते। बट बहुत लोग जिनको आदत पड़ी हुई है स्ट्रैडल करने की तो वो उसमें ही करते हैं। अगर आपको स्ट्रैडल करना है, अगर वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, किस दिन करना है किस दिन नहीं करना, वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। पर जो अभी एक्सपेक्टेड, जो अभी मार्केट मूव आ रही है, जो अभी लग रहा है हमें, उसके हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से यही है। सो जब भी हम आपको ऑप्शन में ऐसी नॉलेज देते हैं, ऑप्शन में कुछ फिक्स नहीं है, कोई रेडीमेड स्ट्रेटजी नहीं है हमेशा स्ट्रैडल करते रहो, ये स्ट्रेटजी हमेशा नहीं चलेगी। अभी सिचुएशन है तो ये चल जाएगी। तो आपको अकॉर्डिंग टू डायनामिक एनवायरनमेंट होना है। अगर आपको लग रहा है सपोज करो मार्केट रेंज बाउंड रह जाती है 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 50, 20 पॉइंट, वहीं घूमती रहती है, तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। पर तब आप पोजीशन किस में बनाओगे, तब आप पोजीशन इसमें नहीं बनाओगे, आप मंथली में बनाओगे। क्योंकि जो मंथली की रेंज है बहुत ज़्यादा है। मंथली में आपको प्रीमियम मिल रहा था 550। सो आप उस टाइम आप बनाओगे पोजीशन मंथली में, आपको 550 की रेंज मिलेगी, उसको आप हैज करके चलिए, आपको अराउंड 440, 400, 400 भी लगा लो, आपको मिल जाएगा आराम से। मार्केट तो वहीं खड़ी है ना, हैज करके चलिए तो उसमें सबसे बेनिफिट है। सो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ेगा किस स्ट्रेटजी में कब काम करना है। अब ये चल रही है तो इसमें काम कीजिए, अगर ये नहीं चलेगी, जब आपको पता चल जाएगा अब ये नहीं चल रही तो आप उसमें काम कीजिए। बट आपको डिफरेंस मैंने बता दिया, आप जब भी इसमें करना है 10 डे 12 डे एक्सपायरी, जो ट्रिक थी ये थी। जब उसमें काम करना है तो मंथली में कीजिए। अगर आपको मंथली स्ट्रैडल अब भी कर सकते हो, अगर आप इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या करो, अगर सपोज करो आपको लग रहा है मार्केट क्या पता आज रेंज बाउंड रह जाए, मुझे इसका लॉस ना लग जाए, मुझे इसमें लॉस ना लग जाए, लॉन्ग स्ट्रैडल विद हेज, इसमें लॉस ना लग जाए, तो आप इसका क्या कीजिए, आप 2 ट्रेड लीजिए, आप इसको भी लीजिए प्लस आप मंथली का स्ट्रैडल सेल कीजिए। सो आप मंथली का स्ट्रैडल सेल करोगे, अगर मार्केट वहीं खड़ी रही इसमें लॉस लगेगा पर मंथली स्ट्रैडल में बेनिफिट आ जाएगा। अगर मार्केट मूव आया तो इसमें तो अच्छा पैसा बनेगा ही बनेगा, जो मंथली है उसमें आपको लॉस नहीं लगेगा क्योंकि रेंज बहुत बड़ी कवर कर रहे हो। सो जो हमारी गो टू स्ट्रेटजी जो हमने अभी निकाल ली, सो हमारी स्ट्रेटजी क्या निकल के आई। अगर आप रिस्क कन्वर्स ट्रेडर हो तो आप दोनों स्ट्रेटजी कीजिए, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या बन जाएगी, दिस स्ट्रेटजी प्लस
शॉर्ट स्ट्रैडल, इंट्राडे बोल रहा हूँ, शॉर्ट स्ट्रैडल इन मंथली, शॉर्ट स्ट्रैडल इन मंथली। अगर आपको कैरी करना है तो आप उसको शॉर्ट स्ट्रैडल इन मंथली कीजिए, बट जैसे ही हमने इसमें साइड वालों को सेल किया, जब आप शॉर्ट स्ट्रैडल कर रहे हो मंथली में तो साइड वालों को आप बाय कर लीजिए, तो उसमें ट्रेड क्या बन जाएगा। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या हो गई, अभी हम लिख लेते हैं इसको। एक ये समरी निकल के आ रही है कि 11 जून में हम 96 की कॉल पुट दोनों बाय करेंगे 257 138, और पुट सेल करेंगे 9928 की। इसको पोजीशन भी कर सकते हो, 1 2 3 दिन आप आराम से रख सकते हो, और आपको इसमें नेट पे आउट आपका 268। अगर आप सिंगल भी कर सकते हो, अगर आपको दोनों कंबाइन करना है तो आप मंथली के साथ इसमें क्या कीजिए, आप वहाँ पे बाय कर रहे थे एटीएम, यहाँ पे आप सेल कर दिए क्योंकि रेंज ज़्यादा है, तो इंट्राडे कर रहे हो तो इसको सेल कीजिए, जस्ट स्ट्रैडल सेल कीजिए और कुछ नहीं करना। अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप इसका हैज भी लेके जाइए, यहाँ पे सेल नहीं है, ये बाय है, तो आप इनको बाय कर लीजिए, दिस इज़ बाय, तो बाय कर लीजिए। मैं आपको प्रेफर करूँगा आप सिर्फ 11 जून वाली कीजिए, क्योंकि हमने निकाल के भी देखा, जो 4 जून वाली है उसमें प्रीमियम बहुत कम है, 25 में बहुत ज़्यादा है, रेंज कवर कर लेंगे। जो बीच वाली एक्सपायरी है ना, सबसे बेस्ट वहाँ अपॉर्चुनिटी है। सो ऑप्शन चेंज, जब भी आप ऑप्शन में काम करना चाहते हो आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी। ये नहीं है कि रेडीमेड एक स्ट्रेटजी दे दी काम कर लिया, वो नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी पड़ेगी। सिचुएशन के हिसाब से ये चल रही है, कल को ये काम नहीं करेगी, कल आप किसी और में जाइए, क्योंकि जब आप ट्रेड फॉर लिविंग, जब आप ऑप्शन में काम कर रहे हो फॉर द लिविंग, आप बिजनेस, आपको अपना घर चलाना है, तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ऑप्शन की नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई कीजिए, सीखिए, जितना सीख सकते हो उतना सीखिए, क्योंकि ऑप्शन में बहुत कुछ है। जितना आप ट्राई करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, जितने ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगी। सो सबसे पहले क्या, आपको सीखने पे ध्यान दो, पैसा इज सेकेंडरी, पैसा बनेगा, बट सबसे पहला अपने ऊपर ध्यान दो। ये स्ट्रेटजी कोई बुकिश स्ट्रेटजी नहीं है, जो भी सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से बन गई ये स्ट्रेटजी अपने आप, जो हमें लग रहा है। ऐसे आप और भी बहुत कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ऐसे मुझे और भी बहुत कॉम्बिनेशन आपको बता सकता हूँ, बट आप अभी के लिए यही ट्राई कीजिए। आगे जो भी मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी बनेगी आई विल शेयर विद यू, क्योंकि अभी ये सही सबसे सही लग रही है। शायद इसमें लॉस भी लग जाए, बट ऑन अ प्रोबेबिलिटी बेसिस अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, और अगर आपको अगर काम करना आ गया मार्केट में कैसे काम करते हैं, तो आप ऑन एन एवरेज पैसा कमा के जाओगे। दिस इज़ जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। यहाँ पे ये नहीं है कि 5,000 की पुट बाय की और 10 लाख की बेच दी, ऐसा काम नहीं होता यहाँ पे। अंडर अंडर मतलब कि यहाँ पे हर चीज़ बेस लेवल पे काम होता है, जस्ट लाइक अदर बिजनेस, यहाँ पे भी डिसेंट रिटर्न बनती है। सो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको लास्ट में पैसा बनेगा। ये आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। ऑप्शन की नॉलेज लीजिए, जहाँ से आपको मिलती है वहाँ से नॉलेज लीजिए। इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ आपको सब कुछ सिखाया जाएगा A to Z। सो अपने ऊपर जितना इन्वेस्ट करोगे उतनी ज़्यादा रिटर्न आएगी। ये कॉम्बिनेशन आप खुद निकाल पाओगे। अगली बार मुझे आपसे ही ये जानने हैं कॉम्बिनेशन। आपको अगर कोई डाउट है आप कमेंट में नए नए कॉम्बिनेशन डालिए, हम आपका सोल्यूशन करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे भी आप कैसे कर सकते हो सिचुएशन के साथ। तो आपको क्या है, एक अच्छा मेंटर चाहिए जो आपको गाइड करे काम कैसे करना है, क्योंकि बिना गाइड के आपको पता ही नहीं ये ऐसा काम भी होता है। आप तो स्ट्रेडल सेल करते रहोगे डेली डेली, आपको यही नहीं पता मंथली करें किस में करें। करना भी है उसमें पैसे आते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसमें पैसे आते हैं, अगर आप डेली डेली करते हो उसमें पैसे आते हैं। बट साइकोलॉजिकली क्या आप उसमें 10 दिन एट इन ना क्यू लॉस देख सकते हो? नहीं देख पाओगे। सो आप वो स्ट्रेटजी कीजिए जिसमें आप उतना लॉस देख पाओ, और आपको जस्ट एक स्ट्रेटजी नहीं करनी, आपको डिफरेंट स्ट्रेटजी करनी है। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी होगा, कहीं और अपॉर्चुनिटी बनेगी वहाँ डालो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बनती ही है। आपको जस्ट अपॉर्चुनिस्टिक बनना है, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ डालो, तो आपको क्या है बहुत ही डायनामिक रहना है मार्केट में काम करने में। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, कुछ और वीडियो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।